नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 का चैप्टर तीसरा। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके पीछे जितने भी इसके पीछे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि मैं परिचय बता चुकी हूँ, इसके बारे में पूरा व्याख्या कर चुकी हूँ। अब मैं स्टार्ट करूंगी क्या प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहे कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें रेडियन माप ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए एक बहुत अच्छा क्या है फार्मूला है। देखिए देखिए आप दिया रेडियन माप। रेडियन माप इसका सूत्र क्या होता है, देखिए रेडियन माप बराबर क्या दिया है पाई बट्टा 180 गुणे डिग्री माप। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 25 डिग्री। 25 डिग्री और हमें क्या रेडियन माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या हल। हल लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है इसमें लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया भाई 25 डिग्री। 25 डिग्री क्या है, ये डिग्री माप है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं डिग्री माप। डिग्री माप कितना दिया है, डिग्री माप 25 डिग्री। ठीक है, अब इस फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे और इस फार्मूले के माध्यम से बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा इसका, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या रेडियन माप बराबर रेडियन माप बराबर क्या दिया है पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू का डिग्री माप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई हो गया बट्टा 180 डिग्री हो गया इंटू अब कह रहे हैं डिग्री माप। तो डिग्री माप कितना दिया है 25 डिग्री। 25 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 50 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 5 या 15 यानी कि 5 6 30। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा बट्टा 36। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा दिया है 240 डिग्री। ठीक है, जैसे पहले हल किए हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या दिया है 240, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हल। लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या दिया है। दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर डिग्री माप बराबर डिग्री माप बराबर 240 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे क्या रेडियन माप बराबर रेडियन माप बराबर क्या दिया है पाई बट्टा 180 इंटू डिग्री माप डिग्री माप। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग पाई बट्टा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इंटू अब डिग्री माप कितना दिया है 240 डिग्री। अब देखिए अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे इसको, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 9 18 हो गया। अब 2 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर 9 होगा 2 9 18। ठीक है, ये आपका 2 9 18 हो गया और 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये 24 कट गया 12 बार में। ठीक है, अब इसको काटेंगे हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 4 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई और बट्टा 3। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है -43 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ये आपका मिनट का चिन्ह हो गया और ये डिग्री का चिन्ह हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको ऐसे। तो एक बार और देख लीजिए, ये आपका जो दिया है मान लीजिए 51 डिग्री, यानी कि ये दिया है ना इसको डिग्री, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, मिनट को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट हो गया। अगर सेकंड को प्रदर्शित करना होगा तो ये आप ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 13 सेकंड हो गया। ऐसे यहाँ पर डबल होगा, ये सिंगल होगा और ये 0 की तरह होगा छोटा सा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, हमें इसको रेडियन माप में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या हल। लिखेंगे हल। अब लिखेंगे क्या दिया है
क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, डिग्री माप। डिग्री माप बराबर कितना दिया, 47 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रेडियन माप बराबर 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो सिर्फ डिग्री में दिया है, इसमें मिनट में भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे क्या दिया है, -47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, रेडियन। हम सबसे पहले इसको डिग्री में, इसको भी डिग्री में करेंगे। तो देखिए ये आपका इतना हो गया, आप धीरे धीरे समझिएगा। देखिए ये आपका दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी कि इसको 1/60 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1/60 लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -47 डिग्री गुणे 47 डिग्री गुणे 47 डिग्री प्लस 30 गुणे 1/60। अब इस पूरे का डिग्री, ठीक है, यहाँ पर डिग्री, ये पूरे का डिग्री हो गया। देखिए देखिए मैं क्या की हूँ, यानी कि जो 1 डिग्री दिया है उसमें 60 मिनट होता है, और इस 60 मिनट को 1/60 लिख सकते हैं ना, 1/60 डिग्री, ठीक है, 1/60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं क्या की हूँ कि ये माइनस माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। ये यानी कि -47 प्लस ये आपका 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने 160 से 1/60 से क्या गुणा कर दी हूँ, तो इस पूरे का क्या होगा, डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका तो 0 से 0 कट गया, अब ये 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, -47 प्लस 1/2 और इस पूरे का डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो क्या, एक छिपा होता है, छिपा होता है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, -94 प्लस 2 × 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे का क्या हो गया, डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो माइनस क्या है, बाहर है, ठीक है। अब 94 प्लस ये क्या हो गया, 95/2, और ये माइनस में हो जाएगा, और इसका डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या, पूरा फुल डिग्री में आ गया, यानी कि पूरा पूरा डिग्री में आ गया। यहाँ पर क्या था, ये मिनट में था, तो मैंने इसको चेंज करके क्या लाया, पूरा पूरा डिग्री में लेके आए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे और भी करेंगे, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, रेडियन माप बराबर, अब इसको हल करेंगे, रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर क्या होता है, π/180 गुणे डिग्री माप होता है ना, डिग्री माप, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका पाई है तो पाई लिख देंगे, बट्टा 180 डिग्री इंटू, अब देखिए डिग्री माप क्या निकल के आया है आपका, -95, इसको हटा दीजिए या फिर रख लीजिए, -95, यानी कि -95/2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब ये क्या हो गया, 19 माइनस में होगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में होगा, -19 पाई हो जाएगा, ये -19 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 36 दूनी 72, ये 72 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार और समझ लीजिए, 30 मिनट, इसको डिग्री कहते हैं और इसको मिनट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या दिया है, तो क्या दिया है, देखिए -47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिनट में दिया, इसको हम पहले क्या करेंगे, सबको डिग्री में करेंगे, ठीक है, डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए 47, देखिए 1 डिग्री में
60 मिनट, और हम इस 60 मिनट को 1/60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, -47 + 30 गुणे 1/60, और इस पूरे का डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, -47 प्लस, अब इसको काटेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया। अब प्लस में 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर 47 हो गया ना, अब इसके नीचे 1 होता है, 1 छिपा रहता है। ठीक है, अब इससे हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 94 आ गया आपका। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा आप लोगों को। ये आपका 94 हो गया, प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। और इस पूरे का क्या हो गया, डिग्री, इस पूरे का डिग्री। अब देखिए 94 + 1 95 होगा, और /2 हो गया, और माइनस लगा देंगे, इस पूरे का डिग्री कर देंगे। ये आपका डिग्री में आया हो गया। अब हम फार्मूले को रखेंगे, उसके बाद से निकालेंगे रेडियन माप। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे रेडियन माप बराबर क्या होता है, π/180 इंटू डिग्री माप होता है। ठीक है, अब इस π/180 को इंटू, अब देखिए डिग्री माप क्या दिया है यहाँ पे, देखिए -95/2 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे -95/2। ठीक है, अब इसको कटने वाला हो तो काट देंगे। ठीक है, अब देखिए 180 को क्या है, 36 बार में कटेगा, और ये 95 जो दिया है -19, यानी कि देखिए 19 बार में 95 कट गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए ये आपका जो -19 है, ये आपका -19 पाई हो जाएगा, -19 पाई हो गया। अब 36 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, ये आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 दिया था, मैंने 3 को सॉल्व किया है। अब चौथा आप लोगों को क्या दिया है यहाँ पे, चौथा देखिए, मान लीजिए चौथा दिया 520 दिया है, 520 डिग्री, ये चौथा दिया है। अब इस चौथा को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आ रहा है, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।